और एक बात और, करदम ऋषि की तपस्थली मैया अनुसुईया की जन्मस्थली और देवहूति जी का की ससुराल कपिल देव भगवान का गृह ग्राम जन्म स्थान हमारे सतना जिला में है। आप लोगों को मालूम है कौन सा? हा? नहीं मालूम? अभी मैं बताऊंगा तो बोलोगे हमको मालूम है। करदमेश्वर नाथ यहाँ पास में है ना। ऐसे इनका मायका भी तो, हाँ मेरी तो ससुराल वही है। करदमेश्वर नाथ जो नागौद से लगभग 22 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के ऊपर है। करदम ऋषि की तपस्थली है, मैया अनुसुईया की जन्मभूमि है। लेकिन ये बात हम लोगों को पता ही नहीं है। महाराज मैया अनुसुईया इत्यादि 9 बहनें वहीं जन्म ली हैं। तो पहले एक तरफ से कथा को सुनो। करदम बाबा तपस्या किए पहले 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तपस्या जानते काहे के लिए किए? कि हमारी शादी हो जाए। काहे के लिए? शादी हो जाए। अपनी शादी के लिए तपस्या किए और तपस्या के प्रभाव से भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले मांगो बाबा जी क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं। क्या चाहिए प्रभु? आपकी कृपा बनी रहे। बोले ना मांगो क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं प्रभु, बस आपके भजन करते रहे, आपका नाम लेते रहे। भगवान ने कहा जो अंदर है वो निकालो। मन ही मन में कह रहे हैं भगवान की जो अंदर की बात है वो बताओ क्या चाहते? अरे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बाबा विवाह कर लो। बोले ना, अरे इस झंझट में कौन पड़ेगा? इस लफड़े में कौन पड़ेगा? कौन परेशान होना चाहता है? बोले तुम शादी नहीं करोगे? बोले ना। क्यों? बोले शादी कर लेंगे तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। बोले अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी शादी की इच्छा नहीं है। तो भगवान भी बड़े चंचल। भगवान ने कहा चलो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपको शादी नहीं करना ना, जाते हैं हम मना कर देंगे। कहां मना कर देंगे बाबा? किससे मना कर रहे हैं? अब देखिए, मानो भगवान से शर्मा रहे थे करदम ऋषि। भाई किसी के पिताजी, किसी के बब्बा जी कहें कि बेटा तुम्हारी शादी कर दें, तो भले इच्छा होगी तो कहेगा थोड़ी हाँ कर दो। हाँ कहेगा क्या कि शादी कर दो? नहीं कहेगा, शर्माएगा। भले मन है कि शादी कर दो लेकिन शर्माएगा। अच्छा कई बच्चे होते भी हैं वो कह भी देते हैं कि पापा जी या बड़े भाई को बड़ा भाई शादी ना करे तो कहेगा छोटा वाला कि करना है तो कर लो, नहीं मुझको तो करना है। तुमको करना है तो करो, नहीं आगे बढ़ो, मैं लाइन में हूं, तुम्हारे चक्कर में मेरी रुकी है। तो महाराज करदम बाबा भगवान समझ गए शर्मा रहे हैं। भगवान ने कहा इनसे अब कहलवाना तो है कि ये शादी कर रही। तो बाबा से आज क्या कहते हैं भगवान? भगवान ने कहा सुनो, हमने बात कर लिया है। मनुष्यरूपा जी की 3 बेटियां हैं। मनोस्तु सतरूपायाम त्रिंस्तः कन्या सजगिरे आकृतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। मनुष्यरूपा जी की 3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। तो हमने विचार किया कि देवहूति के साथ आपका विवाह करवा दें, पर कोई बात नहीं, आपका मन नहीं है तो जाते हैं मना कर देंगे। जाते हैं मना कर देंगे। करदम बाबा ने कहा ये तो बिगड़ा जा रहा है बना बनाया काम। मन ही मन में तो हमने तपस्या 10,000 साल से इसीलिए किए कि शादी हो जाए, और हम तो यहाँ आडंबर के चक्कर में हाथ से जा रहा था लड्डू। बोले क्या कर? बोले अरे प्रभु प्रभु आपकी इच्छा है, आपने बात कर लिया है ना। इच्छा तो बिल्कुल शादी की नहीं थी, पर आपकी बात कैसे काट सकते हैं? भगवान ने कहा अब आए सही जगह। कहावत है ना कि रहे रिसाने निहारे थाली को।
हाँ? भगवान ने कहा कि चलो ठीक है तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो बाबा का विवाह, करदम ऋषि का विवाह की बात हो गई और बाबा ने विवाह के पूर्व क्या मांगा, ये बहुत अच्छी बात कहा। करदम ऋषि करते हैं, बाबा जी विवाह तो हम कर रहे हैं प्रभु, लेकिन एक शर्त है। बोले एक संतान होते ही हम बाबा जी बन जाएंगे फिर से। बोले वो तुम्हारी इच्छा, पहले विवाह तो होने दो, लेकिन एक शर्त और है प्रभु। क्या? बोले हम विवाह तो करेंगे, लेकिन हम विवाह तभी करेंगे जब आप हमारे बेटा बन के आओ। भगवान का भक्त भगवान से क्या मांग रहा है कि आप हमारे बेटा बन के आओ। तो भगवान कहते हम तो आएंगे, भगवान तैयार हैं आने के लिए, बेटा बनने के लिए, बस कोई माँ बाप बनना तो चाहे। तो महाराज शर्त क्या है कि हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा हमारे जैसा बेटा तो हम ही हैं। भगवान ने कह दिया कि सकुच विहाय मांग नृप मोही। अरे क्यों संकोच कर रहे हो? अब डायरेक्ट तो नहीं कह पा रहे थे कि हमको आप हमारे बेटा बन जाओ, क्योंकि बाबा जी को कोई कहे तुम हमारा बेटा बन जाओ, हम तुमको गोदी में खिलाएं, तो बाबा जी को हंसी आएगी। तो भगवान से क्या कह रहे हैं? बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। तो आज क्या कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा। भगवान ने कहा हमारे जैसे हम ही हैं। फिर भगवान ने कह दिया मांग लो मुझे। ठीक है प्रभु आप ही बन के आ जाना। अब आज बात पक्की हो गई कि हाँ आपके बेटा बन के। भगवान ने आज वरदान दिया आपके बेटा बन के आएंगे। इधर करदम ऋषि का विवाह हुआ और बाबा का विवाह हुआ और बाबा शादी करके घर आज देवी जी को लेके आए। माता देवहूति को लेके जब घर आते हैं तो एक बेटी का, एक कन्या का जब विवाह होता है तो विवाह के पूर्व उसके मन में ढेर सारी बातें होती हैं कि पति कैसा हो, परिवार कैसा हो, घर कैसा हो, सब विचार करती है। मैया देवहूति ने भी कुछ सोचा रहा होगा, लेकिन मैया देवहूति को लेके जब जंगल पहुंचे बोले यही अपना घर है, यही अपन भगवान का नाम मंगल भवन है, मंगलहारी दिन भर करते हैं। अच्छा यहीं रहते हो? बोले हाँ ठीक है। बोले यहीं रहते हैं। अब मैया देवहूति जब उस जंगल में जाती हैं, एक सरोवर है और सरोवर में क्या देखती हैं कि सरोवर के किनारे गौ माता और शेर साथ में खड़े हैं और पानी पी रहे हैं। ये बाबा की तपस्या का फल है। देखते हैं कि आज यहाँ के जितने हिरण, शेर, गाय सब एक साथ खड़े हैं। बाबा की तपस्या इतनी श्रेष्ठ है, सब प्रेम से रहते हैं। और आगे गए, वहां पर 8 बाई 8 की कांच की कुटिया बनी थी बाबा की। बोले बाबा जी ने कहा यही अपनी कुटिया है, यही अपना महल है। मैया ने ऊपर से नीचे तक महल को देखा। अब जब ऊपर की तरफ नजर गई मैया की, मैया ने देखा कि ऊपर बड़े बड़े घोंसले, हजारों पक्षियों के घोंसले बने हैं। मैया ने कहा ये क्या है बाबा जी? बोले ये जो पक्षी है ना, इसको अपना घर समझते हैं इसलिए यहीं रहते हैं। अच्छा, इसको अपना समझते हैं इसलिए यहीं रहते हैं। ठीक है। नीचे की तरफ नजर गई तो देखते हैं कि हजारों बिल हैं कुटिया में, नीचे हजारों बिल हैं और बिल के ऊपर सांप, मेढक, चूहा एक साथ बैठ करके एक दूसरे से खेल रहे हैं। करदम ऋषि की तपस्या इतनी श्रेष्ठ है, मैया देवहूति ये देख करके प्रसन्न हो जाती है। धन्य है प्रभु, धन्य है मेरा पति जिसकी तपस्या इतनी श्रेष्ठ है। मेरा जीवन धन्य हो गया, इतना तपस्वी पति मिला है। और
बाबा आप कहाँ रहते हो? बोले कोने में 1.5 बाई 1.5 का जो आसन बिछा है ना, इसमें हम बैठते हैं। अच्छा। बाबा वहीं पर गए, बैठ गए आसन में, और आसन में जैसे ही बाबा बैठे ना, बैठते ही आसन इतना सिद्ध कि महाराज आसन में बैठते ही बाबा को समाधि लग गई। और साधारण समाधि नहीं, 40,000 वर्ष तक की पक्की समाधि लगी। अब बताओ किसी की शादी हो और शादी हो के घर पहुंचे, घर पहुंचते ही समाधि लगा ले, समाधिस्थ हो जाए, समाधि में बैठ जाए, घर वाली कहेगी काहे को शादी किए थे? हा? लेकिन मैया देवहूति आज विचार करती हैं और प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ के, धन्य है मेरा पति कि इतना मुझे भजनानंदी पति मिला है, इतना तपस्वी पति मिला है कि आज शादी होते ही आकर के और तपस्या में बैठ गए। शादी करके आए और आते ही समाधि में बैठ गए। मेरा जीवन धन्य हो गया, इतना तपस्वी पति पाया है मैंने। आज के समय में, अब का समय बड़ा विचित्र, पतिदेव धोती कुर्ता पहने तो पत्नी को पसंद नहीं है। हाँ? मेरे मायके आना तो कुर्ता धोती पहन के मत आना, जींस में आना तभी ठीक है। हाँ? अगर हमारे भैया लोग तिलक लगा लें, सिखा रख लें, थोड़ा बाल वाल बढ़ा लें, तो हमारी माताओं को पसंद ही नहीं आएगा। ये सब नहीं, ये सब हटाओ। और कहीं माला जपने वाले मिल जाएं, सकारे से माला जपने लगे, माताएं तो हमारी परेशान हो जाएंगी। लेकिन एक स्त्री का जो वास्तविक धर्म है, ये देखिए यहाँ पर माताओं को क्या चाहिए? दुनिया के व्रत करिए या ना करिए, पर एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के अनुकूल पत्नी चले, प्रतिकूल ना चले। पति तिलक लगाए, पत्नी का ये क्या लगा लिए? हाँ? पति मंदिर जाए, क्या सवेरे से दिन भर वही मंदिर, मेरी सहेलियों के बीच में ऐसे मत आना। इसका मतलब ये शूर्पणखा का लक्षण है, ये ताड़का का लक्षण है। हाँ? माताओं को प्रसन्न होना चाहिए कि हमको इतना तपस्वी पति मिला है, इतना भजनानंदी मिला है, भजन करने वाला मिला है। पर आज की दुनिया में हमारी माताओं बहनों को पीने वाला पसंद है, लेकिन तिलक चंदन वाला, माला जपने वाला, भगवान की सेवा करने वाला, मंदिर जाने वाला पसंद नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं। एक बार हम अपने मित्र के रिश्ते के लिए गए, तो वहां डिमा बोले ये क्या, हम लोग ऐसे ही पहुंच गए। बोले ये क्या, ऐसे हमको पसंद नहीं। अब सबके सामने उसने कह दिया, माँ पापा जी हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, ये क्या है, हमारी सहेलियां हंसेंगी। हमने कहा देख लो, तो ये हमारे दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे मन में ऐसा भाव चले। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपने घर के लिए कह रहा था। हाँ? हम लोग तो भजन पूजा करते हैं दोनों लोग। तो परमात्मा की ऐसी कृपा कि भजन का जो प्रभाव होता है ना, जब पति पत्नी करेंगे तो उसका प्रभाव बच्चों पर जाएगा। और यदि नहीं करेंगे, पिताजी रोज पी के आएंगे तो कल बेटा फिर पिताजी को ही फिर उठाएगा डंडा। मजबूरी होती है भाई, धुंधकारी धुंधली जैसी माँ होगी तो धुंधकारी का पैदा होना स्वाभाविक है। तो माताओं को चाहिए कि सुंदर भजन करें, और भजन पति यदि भजनानंदी है तो उनका साथ दें। तो महाराज मैया देवहूति ने देखा समाधि में हमारे पतिदेव गए, तो मैया देवहूति मायके नहीं आई,
मैया देवहूति कपड़े को गीला करती, उनके तन को साफ करती, पोंछ देती। जब भूख लगती तो जाके फलों को तोड़ती, गिरे हुए फलों को लेती, फलों को ग्रहण करती, सरोवर का जल पीती और आके सेवा करती। और ऐसा 2-4 साल नहीं, 40,000 वर्ष तक किया। 40,000 वर्ष तक किया। 40,000 वर्ष बाद जब बाबा की समाधि खुली, अब बाबा भी 1.5 हड्डी के और मैया भी 1.5 हड्डी की। देखा सामने कौन है आप देवी जी? 40,000 वर्ष बाद जब देवी जी सामने बैठी थी, करदम बाबा पहचान ही नहीं पाए। आप कौन? बोले भूल गए, 40,000 साल पहले ब्याह के लाए थे, भूल गए आज? हम आपकी धर्म पत्नी हैं। तो धर्म पत्नी वही है जो धर्म करवाए। हाँ? धर्म पत्नी वही है जो धर्म करवाए। उन्हें जमाना हैंड पंप का है, जैसे चलाए वैसे चलो। बोलो राधे राधे। तो महाराज करदम बाबा ने पूछा, इतने सालों से यही थी? क्या पाती थी, क्या भोजन की, क्या पिया, क्या किया तुमने अभी तक? बोले आपकी सेवा करती थी, मेरा जीवन सफल हो गया कि आपके जैसे पति के चरणों का आश्रय मिला मुझे। बाबा ने कहा, आप ऐसे ही यहां बैठी रही? हाँ। करदम ऋषि का भी हृदय आज तृप्त हो गया, मेरा भी जीवन धन्य हो गया कि तुम्हारे जैसी परम तपस्विनी पत्नी मिली कि जो मेरे साथ में रही, मेरे सुख दुख में सब में साथ रही। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। ये 4 विपत्ति के कष्ट के समय में इनकी परीक्षा होती है। तो महाराज मैया देवहूति आज कहती हैं कि मेरा जीवन धन्य हुआ, और बाबा जी ने कहा हमारा भी जीवन धन्य हो गया, तुम्हारे जैसी तपस्विनी पत्नी मिली हमको। और जीवन में 4 सुख माने गए हैं। जिसके पास ये 4 चीजें हैं ना, वो सुखी है। क्या? पहला सुख निरोगी काया, जिसका शरीर स्वस्थ हो सबसे ज्यादा सुखी है। दूजा सुख घर में हो माया, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ज्यादा माया हो गई तो माधव भूल जाते हैं। माया की लिमिट होनी चाहिए। अनलिमिट में हुई ना तो लोग भी अनलिमिट में हो जाते हैं। हाँ? कंट्रोल में होनी चाहिए। जितना हम पैसा रख पाए उतना ही ठीक है, और नहीं तो फिर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। तो वहां का जब छापा पड़ता है तो डिस्टर्ब हो जाता है बहुत कुछ। 28 प्रकार की सजा फिर सुनाई जाती है। 28 प्रकार की सजा, 28 प्रकार के नरक हैं, उन्हीं की सजा मिलती है। तो तीजा सुख सुलक्षण नारी, तीजा सुख पत्नी सुनने वाली, सुलक्षण नारी। तीसरा सुख बताया गया है कि पत्नी सुनने वाली मिल जाए, सुनाने वाली ना मिले। पर आजकल बोलो राधे राधे। एक बात बताऊं आप लोगों को, कितनी माताएं चाहती हैं कि पैसा घर में आता रहना चाहिए? कोई नहीं चाहती, सब चाहती है। उपाय बताऊं क्या करना चाहिए? करेंगे पक्का। माताओं की उंगलियों में शुक्र का वास होता है और पति के चरणों में शनि का वास होता है। जब शुक्र और शनि मिलते हैं तभी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो माताओं को चाहिए कि पति देव के चरण दबाएं डेली, यदि पैसा चाहिए तो, और नहीं तो आया पैसा चला जाता है। ठीक है भाई, ये ठीक है ना? गलत तो नहीं बताया ना इनको?
कुछ तो कह रहे हैं महाराज, बहुत दिन बाद तो कोई ऐसा बोल दिया कि ठीक है। नहीं, यहाँ आजकल उल्टा जमाना चल रहा था। बोलो राधे राधे। तो माताओं को चाहिए पति की सेवा करें। तीजा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। लड़का आज्ञाकारी मिल जाए, पुत्र आज्ञाकारी मिल जाए तो बहुत हजारों पुत्रों की जरूरत नहीं है। एक पुत्र हो राम जैसा चाहिए, 1000 पुत्र रावण की तरह नहीं चाहिए। एक पुत्र राम के जैसा हो, एक पुत्र श्रवण जैसा हो, एक पुत्र मेरे कन्हैया जैसा हो। 1000 पुत्र नहीं चाहिए, एक हो लेकिन सुनने वाला हो। लेकिन सुनेगा कब? जब हम अपने माँ बाप की सुने होंगे तब तो सुनेगा। हाँ? भाई हम अपने सास ससुर की सेवा ना करें, अपनी बहू से चाहें कि हमारी बहू हमारी सेवा करे। बहू देखेगी अपनी सास की सेवा ना कर रही, बहू आएगी कहेगी धांसू मरन आएगी तेरे टोटा ना दबाए दे। कहने का मतलब कि हमारी माताओं बहनों को चाहिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको 2 बार माता पिता मिल रहे हैं। एक माँ बाप को छोड़ के आई तो यहाँ भी माँ बाप मिले, तो इनकी सेवा करिए। लेकिन आजकल हमारी माताएं शादी होके आई, अरे अपने बच्चे को पढ़ाना, अपने बच्चे को लेके चलो, हम अपने बच्चे को लेके शहर में रहेंगे, वहां हमारा बच्चा पढ़ेगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम्हारे माँ के पास, तुम्हारे पिता के पास। जब तुम अपने बच्चे के बिना नहीं रह पा सकती हो तो उसकी भी माँ तो अपने बच्चे को जन्म दी है, वो कैसे अलग रह सकती है? थोड़ा ये भी सोचो। वो अपने माँ को छोड़ दे, तुम अपने बच्चे को इंजीनियर कलेक्टर डॉक्टर बनाने के चक्कर में भाग रहे हो। तो याद रखिए कि आज के समय में ज्यादातर इंजीनियरों के, डॉक्टरों के, कलेक्टरों के बाप बैठे रहते हैं वृद्धाश्रमों में। मैं पता नहीं कितने वृद्धाश्रम देखा हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ कि वहां पर बड़े लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं है। जैसा बीज बोएंगे फल वैसा ही मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे? बबूल लगा करके और कहो मीठे आम मिले, संभव नहीं है। बोलो राधे राधे। तो महाराज करदम बाबा कहते हैं धन्य हो गया मेरा जीवन। करदम बाबा ने मैया देवहूति का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेके चले और सरोवर में गए। बाबा डुबकी लगाए। जब बाबा डुबकी लगाए तब तो 40,000 साल से ऊपर के थे, और जब डुबकी लगा के